नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका मैथ्स ट्रेनर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रेनर अभी पे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किसी भी डिजिट को यूज करके हम कैसे नंबर्स को बनाते हैं। उसमें कुछ कंडीशन वाले डिजिट थे और कुछ विदाउट कंडीशन वाले डिजिट थे। तो ये हमने जाना था कि नंबर कैसे बनता है एक डिजिट से, दिए हुए कुछ डिजिट से। उसके बाद उसमें हमने सीखा था कि किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट किया जाता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सेट किया जाता है। फिर नंबर का सक्सेसर कैसे निकालते हैं, प्रेडिक्सेसर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे अपने नए वीडियो में और यहाँ पे सीखेंगे हम लोग यूनिट के बारे में। तो दोस्तों, यूनिट क्या है? यूनिट का मतलब होता है मात्रक, यानी कि एक ऐसी इकाई जो किसी चीज को दर्शाने के लिए यूज में लाई जाए, उपयोग में लाई जाए। जैसे कि दूरी का मात्रक क्या होता है हमारा? मीटर, किलोमीटर, माइल। और अगर हम लंबाई की मात्रक के बारे में बात करें तो क्या होता है? फुट, इंच, सेंटीमीटर, मीटर, ये सारा होता है। किलोमीटर ये भी आता है आपका लेंथ में। उसके बाद फिर हमारा मास है, यानी कि द्रव्यमान। किसी भी चीज़ का वजन, द्रव्यमान को हम लोग अगर करते हैं तो किस में आता है? ग्राम में आता है, लीटर में आता है, ये सारा होता है। वॉल्यूम को हम लोग ज़्यादातर लीटर में यूज करते हैं और वजन को हम लोग ज़्यादातर, मास को हम लोग ज़्यादातर ग्राम में यूज करते हैं। तो ये हो गया कंडीशन हमारा इकाई का। लेकिन अब यहाँ पे दो चीज आता है, एक आता है क्या? स्टैंडर्ड यूनिट और एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। एक स्टैंडर्ड यूनिट और एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। अब देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में एक सिंपल सा अंतर क्या है बता रहा हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब उनको मात्रक के बारे में बताया जाता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट का। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग 6 में आ गए, तो अब आप लोगों को क्या सीखना है? हमारा स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में अब आप लोगों को जानना है। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है मानक इकाई और नॉन स्टैंडर्ड का मतलब होता है गैर मानक। अब देखिए, मानक और गैर मानक में क्या अंतर है? मानक मतलब जो माना गया हो, जो प्रूव्ड हो, उसको कहते हैं मानक। और गैर मानक मतलब जो प्रूव्ड ना हो लेकिन फिर भी चलन में हो, यूज में हो, तो उसको क्या कहेंगे? गैर मानक। अब देखिए, गैर मानक, देखिए ये स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही और वो कंटिन्यू वे में चलेगा। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी खत्म कर लेते हैं हम लोग। तो नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है गैर मानक में? जैसे कि अगर किसी चीज को हम लोग कप में बोले, जैसे कि एक कप चाय, तो हम लोगों ने उसमें क्या किया? उसका मात्रा तो बताया, उसका मात्रक तो बताया, लेकिन कैसा बताया? गैर। वो गैर मानक है। कैसा? क्यों गैर मानक है? क्योंकि देखिए, उसका कोई एक ये भी तो हो सकता है कि कब छोटी हो, कब बड़ी हो, बहुत बड़ी हो। तो ये उसका कोई एक फिक्स रेशियो नहीं है, जिसके चलते हम उसको क्या कहते हैं? गैर मानक। जैसे ग्लास, छोटी सी ग्लास भी होती है, उससे बड़ा ग्लास भी होता है, और भी बड़ा ग्लास होता है। आपने देखा होगा सरदार लोग लस्सी पीते हैं बड़े बड़े ग्लास में, तो वो भी एक ग्लास ही कहलाता है। तो वो हमारा क्या होता है? गैर मानक। जैसे कि अगर हम कहें कि 1 लीटर दूध, तो ये मेरा क्या होगा? मानक इकाई। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे 1 गिलास दूध, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गैर मानक इकाई। तो यहां पे हमारा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में क्या क्या आता है? कप, ग्लास। जैसे बॉटल बोलेंगे ना कि 1 बॉटल पानी देना, और वही कहेंगे 1 लीटर वाले बॉटल का पानी देना या 1 लीटर पानी देना। तो जब 1 लीटर की बात आ जाएगी, वो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड यूनिट। और जैसे हम 1 बॉटल पानी की बात करेंगे तो हमारा किस में आ जाएगा? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट, यानी कि मानक इकाई और गैर मानक इकाई। दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है? कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा बॉटल। उसके बाद फिर हमारा कोई भी चीज, जैसे एक टुकड़ा रोटी का, एक टुकड़ा रोटी का। अब ये क्या है? रोटी का एक टुकड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे भी बड़ा हो सकता है, या फिर पूरे रोटी से थोड़ा सा तोड़ के हटा के पूरा रोटी भी एक हो सकता है। तो वो हमारा क्या होता है? पीस। क्या होगा? टुकड़ा, पीस। उसके बाद जैसे अगर हम कहें कि एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी चावल। एक मुट्ठी चावल, ये भी मेरा उसी में आएगा। अगर हम कहें जैसे एक झोले खिलौने।
अब एक झोले खिलौने क्या होंगे, झोला छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है कि एक अनस्टेबल्ड इकाई है, एक अनस्टेबल्ड इकाई है, अनस्टेबल्ड यूनिट्स है, जिसके चलते इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैर मानक। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो ये हमारे कहने पे डिपेंड कर रहा है, जब हम लोग एक्सप्रेशन के साथ कहेंगे या फिर जब हम लोग उसको शो अप करके करेंगे, तभी जाके ये क्लियर होगा कि वो कितने अनुपात में है, कितने रेशियो में, जिसके चलते इसको कहा जाता है गैर मानक इकाई। अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट की ओर, किसकी तरफ, स्टैंडर्ड यूनिट की ओर। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट में क्या है, लेंथ, लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड की लेंथ कितनी होगी, नापना पड़ेगा। तो हम लोग जब नापेंगे इसको, मान लीजिए ये हमारा लेंथ हो गया 2 मीटर, मान लीजिए 2 मीटर, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 मीटर लिखना। अब सिर्फ 2 लिख के तो छोड़ नहीं सकते हैं, 2 मतलब क्या, अगर हम कहेंगे कि बोर्ड की लेंथ कितनी है तो 2, तो भैया 2 तो क्या क्या 2। तो इसको हम क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक इकाई का यूज करते हैं, एक यूनिट का यूज करते हैं। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। मास का यूनिट क्या है, ग्राम्स। वॉल्यूम या कैपेसिटी का यूनिट क्या है, लीटर। तो ये यहाँ पे हमने लेंथ, मास, वॉल्यूम तीनों का या कैपेसिटी का हमने ये यहाँ पे इकाई लिख दिया, यूनिट लिख दिया। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड यूनिट और ये हमारा हो गया नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारे लिए नेक्स्ट क्या टॉपिक है। दोस्तों हम लोगों को सवाल में एक दिक्कत आती है कि यूनिट को चेंज करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग को क्या होता है, सवाल में यूनिट को चेंज करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे यूनिट्स में क्या क्या आते हैं। जैसे किलो आता है, हेक्टो आता है, डेका आता है, ग्राम या ग्राम लो, चाहे मीटर लो, चाहे लीटर लो, जो भी लो। इस जगह पे हमारा क्या आता है, तीनों आता है। क्या आता है यहाँ पे, तीनों आता है, मीटर, ग्राम, लीटर, तीनों आएगा। फिर क्या होता है, उसके बाद ग्राम के बाद डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। ठीक है, तो अगर हम ग्राम लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे ग्राम लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ये ग्राम, ये डेसीग्राम, ये सेंटीग्राम और ये मिलीग्राम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मीटर लेते हैं, क्या लेते हैं, मीटर लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे लीटर लेते हैं, ग्राम, मीटर, लीटर, तीनों में से कोई भी लिया जाता है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे लेंगे वैसे वैसे इसमें चेंजेज आने लगेगा। मान लीजिए अगर हम ग्राम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ये हो जाएगा हेक्टोग्राम, ये हो जाएगा डेकाग्राम, ये हो जाएगा डेसीग्राम, ये हो जाएगा सेंटीग्राम, ये हो जाएगा मेरा मिलीग्राम। ठीक है, जब हम ग्राम लेंगे, फिर जैसे ही हम अगर मीटर ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर, ये हो जाएगा मेरा हेक्टोमीटर, ये हो जाएगा मेरा डेकामीटर, ये हो जाएगा मेरा डेसीमीटर, ये हो जाएगा मेरा सेंटीमीटर और ये हो जाएगा मेरा मिलीमीटर। ठीक है, फिर जब हम इस पे लीटर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, फिर अगर हम इस पे लीटर ले लेंगे तो देखिए ग्राम ले लेने से किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब अगर हम इसमें मीटर ले लें तो क्या, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अगर हम लीटर ले लेते हैं तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। ये हो गया हमारा यूनिट का टोटल टाइप। कितने टाइप के हमारे
यूनिट्स हैं, तो किलो है, हेक्टो है, डेका है, ग्राम या मीटर या लीटर जो भी लें, फिर डेसी, फिर सेंटी, फिर मिली। अब आता है हमारे सवाल में कि ग्राम से कभी कभी किलोग्राम में चेंज करना पड़ता है, या फिर किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना पड़ता है, कभी कभी मीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता है, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ता है, या फिर सेंटीमीटर को किलोमीटर में, या किलोमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर में, कहीं पे भी चेंज करना रहता है। फिर लीटर को भी उसी तरह, लीटर को हमको किलो लीटर में, या लीटर को हमको मिलीलीटर में, एमएल में, मिलीलीटर में, या फिर सेंटीलीटर में, इस तरह का हमको सवाल में चेंज करना पड़ता है। ये हमको दिक्कत आती है। तो इसको एकदम सही तरीके से मैं आपको बता दे रहा हूं, कभी भी आपको इस चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आती है तो आप जरूर कमेंट करें, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों आपको प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत ही सटीक तरीका है, बहुत ही सटीक तरीका है। हमारे सर जब हम लोग पढ़ते थे उसमें हमारे सर ने बताया था, तो शुरू में हमको लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा ट्रिक है और ज़बरदस्त ट्रिक है, ज़बरदस्त ट्रिक है, एक बार में सेट बैठेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? इस सीक्वेंस को याद करना पड़ेगा। ये जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ उस सीक्वेंस को हमको याद करना पड़ेगा। जैसे किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। तो ये हमको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। अगर हम इस सीक्वेंस को नहीं याद करते हैं तो हमको दिक्कत आएगी। तो अब यहां पे हमको सीक्वेंस याद करने के बाद क्या करना पड़ेगा वो देखें। कुछ नहीं करना है, जब भी हम बाएं ओर जाएंगे या दाएं ओर जाएंगे, दो चीज याद रखना। बाएं मतलब इधर से बाएं, ये बीच हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा मिड पॉइंट। कौन मिड पॉइंट होगा? ग्राम, मीटर, लीटर, ग्राम, मीटर, लीटर, ये मेरा मिड पॉइंट हो गया। तो हमको याद कैसे रखना है? किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर। ये हमको इस सीक्वेंस में इसको याद रखना है। आप 20 बार 25 बार बोलते जाएं, ये ऑटोमेटिकली आपके जुबान पे बैठ जाएगा। यहां याद होने के बाद हमको क्या करना है? हमको ध्यान रखना है कि हमको किधर जाना पड़ रहा है। मान लीजिए अगर आपको ग्राम दिया हो, आपको ग्राम दिया हो और बोले इसको किलोग्राम में चेंज कीजिए, आपको दिया हो 4000 ग्राम, उसको बोला जाए कि नहीं इसको किलोग्राम में चेंज कीजिए, तो हम किधर जा रहे हैं? ग्राम से। ये ग्राम मेरा मिड पॉइंट हुआ, हमको यहां से किधर जाना है? इधर जाना है। किलोग्राम मेरा किधर है? उधर है। तो जाने के लिए हमको किधर जाना पड़ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। किधर जाना पड़ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाईं ओर। किधर जाना पड़ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर। तो जब बाईं ओर जाना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ये इसको हटा दीजिए, कंफ्यूजन ना रहे। ये हमको क्या है? बाईं ओर जाएंगे तो भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा वो भी बता रहा हूं, लेकिन पहले आप कैसे कैसे याद करेंगे वो मैं बताता जाऊं। पहले इस सीक्वेंस को याद करेंगे, फिर याद क्या करेंगे? बाएं भाग। बाएं साइड में जब भी जाएंगे तो क्या होगा? भाग होगा। और जब हम दाएं साइड में आएंगे, मान लीजिए ग्राम से हमको कहां आना है? सेंटीग्राम या मिलीग्राम पे। कहां आना है? सेंटीग्राम या मिलीग्राम पे। तो किधर आ रहे हैं हम? राइट हैंड साइड। किधर आ रहे हैं? राइट हैंड साइड। तो हमको क्या करना है? इधर में दाएं साइड में क्या करना है? गुना। बाएं भाग दाएं गुना। पहले सीक्वेंस याद करेंगे। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर। फिर हम याद करेंगे बाएं भाग दाएं गुना। क्या है? बाएं भाग दाएं गुना। देखिए गुना क्यों हो रहा है? हमेशा मेरा बाएं साइड क्या होता है? कमजोर होता है। तो भाग देने से वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। गुना करने से वो क्या होगा? ग्रो करेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, यानी कि दाएं हाथ मजबूत होता है। ये सीक्वेंस पे याद हो जाएगा आपको कि किधर गुना करना है, किधर भाग देना है। कोई तरह का दिक्कत? यानी कि बाएं भाग दाएं गुना। ये होने के बाद क्या करना है हमको? जितना घर जाएंगे उतना जीरो, जितना घर जाएंगे उतना जीरो। इसमें क्या होता है? देखिए जो चीज जुबान पे जल्दी बैठे उसको यूज किया जाता है। किसमें? ट्रिक में। ट्रिक में वैसे ही चीजों को यूज किया जाता है जो जुबान पे बैठे, दिमाग में बैठे, इसीलिए। तो देखिए बाएं भाग दाएं गुना, ये हो गया। और क्या है? जितना घर उतना जीरो। क्या याद करना है? जितना घर उतना जीरो। बस इतना ही आपको याद रखना है किसी भी यूनिट को चेंज करने के लिए। पहले सीक्वेंस, फिर ये बाएं भाग दाएं गुना, फिर जितना घर उतना जीरो। अब बोलेंगे सर ये जितना घर उतना जीरो क्या है? बताता हूं।
मान लीजिए आपको एक सवाल दिया हो कि 2 kg को कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। किसमें? ग्राम में। तो जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, पहले 2 kg लिख लेंगे। 2 kg लिख लिए, कितना ग्राम के बराबर होगा? तो हम देखिए कहां पे है, हमको दिया हुआ चीज कहां है? केजी पे। कहां पे हमारा? केजी पे, यानी इस जगह पे है, किलो पे। हमको कहां जाना है? ग्राम में जाना है। यानी हम किधर आ रहे हैं? राइट हैंड साइड। किधर आ रहे हैं? राइट हैंड साइड, दाएं साइड में। किधर आ रहे हैं हम? दाएं साइड में। तो क्या करना होगा? दाएं में हमको गुना करना पड़ेगा। और हमको क्या बोला है? जितना घर उतना जीरो। तब घर कैसे जानेंगे कितने घर जा रहे हैं? तो देखिए यहां से चले हम, 1 घर, 2 घर और ये 3 घर। कितने घर आए? 3 घर। 1 घर, 2 घर, 3 घर। 3 घर आए। 3 घर आए यानी 3 जीरो लगेगा। और क्या है? दाएं आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं? दाएं साइड में। तो दाएं हमको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो दाएं गुना 1 पे हमको कितना जीरो बिठाना पड़ेगा? 3 जीरो। ये हमारा हो गया इतना ग्राम। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 1 2 और 3 जीरो का 3 जीरो इक्वल टू, यानी कि क्या हो गया मेरा? 2 kg बराबर 2000 ग्राम। 2 kg बराबर 2000 ग्राम। कोई दिक्कत? 2 kg बराबर 2000 ग्राम, कोई दिक्कत? यहां पे हो गया ये। दूसरा, अगर हम मान लीजिए ग्राम में दिया हो या फिर सेंटीमीटर मान लेते हैं। चलिए, सेंटीमीटर का सवाल बहुत ज्यादा आता है, तो सेंटीमीटर मान लीजिए आपको सवाल दिया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को हमको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। किस में कन्वर्ट करना है हमको? मीटर में। 12 सेंटीमीटर को हमको कहां कन्वर्ट करना है? मीटर में। अब देखिए क्या दिया है? सेंटीमीटर। कहां पे है मेरा? यहां पे है सेंटीमीटर, यहां पे मेरा। और कहां जाना है हमको? मीटर में जाना है। किधर? बाएं साइड में। यहां से हमको किधर है? बाएं, इधर है, यानी कि यहां पे मीटर है मेरा। तो ये हमको सेंटीमीटर से कहां जाना है? मीटर में जाना है। तो किधर जा रहे हैं? बाएं साइड में। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, बाएं जाएंगे तो भाग देंगे। हम क्या बोले थे? किलो हेक्टर डेका मीटर। चलिए मीटर पे चलते हैं। तो किलो हेक्टर डेका मीटर, डेसी सेंटी मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर से पहले मीटर है, सेंटीमीटर से पहले मीटर, यानी कि हमको उधर जाना है। उधर जाना है यानी बाएं जाना है। तो बाएं भाग दाएं गुना, बाएं भाग दाएं गुना, और जितना घर उतना जीरो। तो चलिए यहां पे क्या है हमारा? 12 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ। अब 12 पे हमको क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। किससे भाग देना है? 1 पहले लगा देंगे, 1 पहले लगा देंगे। और क्या कहे? जितना घर उतना जीरो। तो कितना घर है? 1 घर। यहां से चले 1 घर, फिर यहां से चले 2 घर। यहां से हम लोग चले थे तो ये था हमारा 1 घर, फिर ये था हमारा 2 घर, ये हमारा तीसरा घर था। और यहां से जब हम चले सेंटीमीटर से तो डेसीमीटर, और उसके पहले मीटर। सेंटीमीटर से पहले डेसीमीटर, डेसीमीटर से पहले मीटर। यहां से चले 1 घर, 2 घर। तो क्या करेंगे? भाग देंगे। किससे? 2 जीरो से। 1 पे 2 जीरो से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो गया भैया। ये मेरा मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। 12 को भाग दे देंगे हम लोग 100 से, तो हमारा कितना आ जाएगा? 0.12 मीटर। किसके बराबर में? 12 सेंटीमीटर के बराबर। 12 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 0.12 मीटर। 0.12 मीटर। ये 12 सेंटीमीटर बराबर 0.12 मीटर। अब समझ गए? जब भी बाएं जाएंगे तो भाग देंगे, दाएं आएंगे तो गुना करेंगे, जितना घर जाएंगे उतना जीरो लगाते चले जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत? ये हो गया मेरा किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना। देखिए कभी भी मीटर ग्राम में नहीं आ जाएगा, मीटर हमेशा मीटर में ही चलेगा, ग्राम हमेशा ग्राम में ही चलेगा, लीटर हमारा हमेशा लीटर में ही चलेगा। तो जब भी चेंज होगा हमारा क्या होगा? मीटर टू मीटर, ग्राम टू ग्राम और लीटर टू लीटर। ये 2 चीज आप एकदम ध्यान रखिएगा, ये 2 एकदम ध्यान रखिएगा। आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बना के देख सकते हैं। अगर कहीं आपको लगे कोई भी सवाल ऐसा जो आपको नहीं हो रहा है, जो आपको दिक्कत कर रही है, या जिसका आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं यूनिट, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको जरूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो यहाँ पे हमने सीखा यूनिट में कौन सा? स्टैंडर्ड यूनिट और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। नॉन स्टैंडर्ड मतलब हो गया कप, ग्लास, बॉटल, मुट्ठी, टुकड़ा, उसके बाद फिर आपका
एक बॉक्स, एक डब्बा, ये सारा हमारा हो गया ये नॉन स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड में मेरा क्या आ जाएगा, मीटर ग्राम लीटर, मीटर ग्राम लीटर ये हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड में, जिसका लेंथ, मास, वॉल्यूम, कैपेसिटी वगैरह। और फिर हमने सीखा कि कैसे कितने तरह के यूनिट होते हैं। यूनिट कितने होते हैं, ग्राम होते हैं, मीटर होते हैं, लीटर होते हैं। तो सभी का क्या है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, फिर किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली, लीटर। भाई ये हो गया। अब हमने सीखा क्या, कैसे किसी यूनिट को हम लोग चेंज करते हैं। किसमें चेंज कर रहे हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। तो जैसे ही ये सिस्टम आएगा, सवाल बहुत ज्यादा आता है इस पे, बहुत सारे में होता है कि सेंटीमीटर दिया रहता है, फिर आपको मीटर में लाना रहता है, या कभी मीटर रहता है, सेंटीमीटर में लाना रहता है, ग्राम रहता है, किलोग्राम में लाना रहता है, किलोग्राम रहता है, ग्राम में लाना रहता है, लीटर रहता है, उसको आपको मिलीलीटर में लाना रहता है, मिलीलीटर रहता है, उसको लीटर में लाना रहता है, या किलो लीटर में लाना रहता है। तो ये सारा चेंज हो जाएगा। यूनिट कैसे चेंज होगा, जितने घर जाएंगे, बाएं भाग दाएं गुना, बाएं भाग दाएं गुना, बाएं भाग दाएं गुना, जितना घर उतना जीरो, जितना घर उतना जीरो, जितना घर जाएंगे उतना जीरो लगाएंगे। बाएं जाने पे भाग होगा, दाएं जाने पे गुना होगा, बाएं भाग दाएं गुना। ओके, कोई दिक्कत। चलिए यहां पे हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग आपसे नए टॉपिक को लेकर, चूंकि और इसलिए, या फिर सिंस और देयरफॉर कह सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उसमें मिलेंगे, चूंकि इसलिए। वहां पे क्या होता है, चूंकि इतना रुपए में इतना सामान मिल रहा है, तो इसलिए इतना रुपए में कितना सामान मिलेगा। तो चलिए अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।